और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद हैं। तो बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के कई सीनियर नेता मौजूद हैं। तो हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पिछले कई दिनों पहले गुरुग्राम में हो चुकी है और अब ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। सभी एस्पेक्ट को एनालाइज किया जा रहा है, खासतौर पर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को ही होनी है। वो बैठक है सीईसी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। और अब खबर यह है कि 1 या 2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची भी जारी कर देगी। लेकिन देखना यह होगा कि इस पहली सूची में किस किस के नाम फाइनल होते हैं और नायब सिंह सैनी किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जब ये सवाल बीजेपी के कई नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ संगठन तय करता है। यहां तक कि नायब सिंह सैनी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि टिकट बंटवारे में क्या कंक्लूजन निकलता है, किस फैसले पर पहुंचा जाता है, क्योंकि टिकट के कई दावेदार हैं, टिकट के कई चाहवान हैं। लेकिन इसके लिए एक बेटर क्राइटेरिया, एक बेहतर पैरामीटर भी सेट किया गया है। अब कांग्रेस की ही बात कर लें तो कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर कह दिया कि जो नेता 2 बार से ज्यादा लगातार हारे हुए हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाला। लेकिन बीजेपी का क्या क्राइटेरिया रहता है? अब पहले तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल जाती थी, जो सिटिंग है वो गेटिंग है, यानी कि जो मौजूदा व्यवस्था में है, जो मौजूदा विधायक है, जो या फिर मौजूदा मंत्री है, उनके टिकट तो पक्के मानकर चले जाते थे। लेकिन आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है, जो समीकरण है, वो काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी हम ही सत्ता में विराजमान होंगे, तो ऐसे में सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी भी न केवल अपने पूरे प्रोसेस का पालन कर रही है, बल्कि फूंक फूंक कर कदम भी रख रही है, क्योंकि अगर टिकट का बंटवारा गलत हो गया तो बड़ा सियासी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और इसलिए सभी प्रोसेस का पालन किया जा रहा है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जो टिकट के दावेदार थे उनकी एक सूची बनाई गई। फिर आज एक कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, फिर शाम को सीईसी की बैठक होगी और फिर 1 या 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है।